आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी में पाठ 2 पढ़ेंगे। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी में आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे, ढाते विश्वास। पाठ 2 है हिंदी में आपका। पाठ का नाम जो कि है ढाते विश्वास। पाठ का नाम है ढाते विश्वास। ढाते विश्वास के लेखक हैं सातकोड़ी होता। पाठ 2 है आपका ढाते विश्वास। इसके लेखक हैं सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था। जन्म देखेंगे कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। जो ढाते विश्वास के राइटर हैं सातकोड़ी होता, उनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। उनका ग्राम देखेंगे लोग, कौन से ग्राम में उनका जन्म हुआ था? तो मयूरभंज, उड़ीसा। उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था उनका जन्म। सातकोड़ी होता का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। सातकोड़ी होता का जन्म मयूरभंज, उड़ीसा में हुआ था। नोट है किसमें कि कहानी का हिंदी अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया है। कहानी का यानी कि ढाते विश्वास का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। नोट है आपका, कहानी का हिंदी अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। पूछेगा कि आपसे ढाते विश्वास का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। सातकोड़ी होता जो कि उड़िया के कथाकार हैं। उड़िया के कथाकार हैं। एक बार देख लेते हैं। पाठ 2 है आपका हिंदी में। पाठ का नाम है ढाते विश्वास। इसके लेखक है सातकोड़ी होता जो कि उड़िया के कथाकार है। इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। ग्राम का नाम है मयूरभंज, उड़ीसा। नोट देखे थे हम लोग, कहानी का हिंदी अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया है। पात्र देखेंगे कि ढाते विश्वास कहानी में पात्र कौन कौन से हैं, इसमें देखेंगे हम लोग। लक्ष्मी, लक्ष्मण, अच्युत, गुणनिधि, ये सब पात्र हैं लोग कहानी के। जिसे संक्षिप्त में हम समझते हैं। इसमें लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? पत्नी थी, माँ थी, बहन थी, बुआ थी। आपको ऑप्शन में देखना है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। अगर पत्नी रहे तो पत्नी मार देना है। कलकत्ते में नौकरी करता था, यानी लक्ष्मण जो था कलकत्ते में नौकरी करता था। अब देखिए, लक्ष्मी के दो लड़का तथा 2 लड़कियां भी थी, जिसमें बड़े बेटे का नाम अच्युत था। बड़े बेटे का नाम अच्युत था। अब इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका पाठ 2 से, यानी ढाते विश्वास से। ढाते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि ढाते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? तो आंसर देना है कि सातकोड़ी होता। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ढाते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा किया गया है? ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? आंसर हो जाएगा आपका महानदी। महानदी। किस नदी की चर्चा की गई है? महानदी। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो आपको आंसर देना है कि महानदी के बारे में। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? ये बताना है हमको। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा आपका महानदी। क्वेश्चन था आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा आपका महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध। लक्ष्मी की कितनी संतानें थी? यानी लक्ष्मी की, इसमें पूछ रहे कि लक्ष्मी की कितनी संतानें थी, यानी
लड़का और लड़की मतलब कि कितने थे लोग, तो इसमें आंसर हो जाएगा कि 4। लक्ष्मी की कितनी संतानें थी? 4। आंसर में हम लोग बताएंगे 4। लक्ष्मी की कितनी संतानें थी? 4। 6 नंबर है आपका, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो हम लोग देखे थे लोग पीछे कुछ मिनट पहले हम लोग देखे कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? हम लोग कुछ सेकंड हुए देखे थे लोग कि कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि भागते हुए लोग कहाँ पहुंचे? क्वेश्चन है इसमें आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भागते हुए लोग कहाँ पहुंचे? तो यहाँ पे लिख देंगे ऊंचे स्थान पर। ऊंचे स्थान पर या टीले की ओर। क्वेश्चन है आपका कि भागते हुए लोग कहाँ पहुंचे? तो ऊंचे स्थान पे ऑप्शन मिलेगा तो ऊंचे स्थान पे मारेंगे, नहीं तो देगा टीले की ओर, तो टीले की ओर। 8 नंबर देखिए, विपत्ति अकेले न आकर सगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? पूछ रहा है कि विपत्ति अकेले न आकर सगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति ढहते विश्वास पाठ की है। तो यहाँ पे लिख देंगे ढहते विश्वास पाठ की है। यह पंक्ति ढहते विश्वास पाठ की है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? बताना कि लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो उसका नाम था अच्युत। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो पढ़ाकू लड़का एक था जिसका नाम था गुणनिधि, उसका नाम लिख देंगे गुणनिधि। तो लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि था। ऑप्शन में देगा गुणनिधि, तो गुणनिधि भी मानना है। पढ़ाकू लड़का गुणनिधि था। 10 है आपका कि ढहते विश्वास पाठ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो हम लोग पढ़े लोग कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ढहते विश्वास पाठ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। आपका ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आंसर हो जाएगा कि लक्ष्मी। प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि सात कोड़ी होता। क्वेश्चन नंबर 12 है सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था। तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13 है लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? तो लक्ष्मी। आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे तो बांध में काम कर रहे थे। बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। तो आंसर में लिखेंगे लोग कि बांध में काम करते समय उनका देहांत हो गया था। हीराकुंड बांध में काम कर रहे थे तो उनका देहांत हो गया था। क्वेश्चन है 15 नंबर की गुणनिधि ने किस दल का गठन किया? तो स्वेच्छा सेवक दल। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। गुणनिधि किस दल का गठन किया था? स्वेच्छा सेवक दल का गठन गुणनिधि ने किया था।